दिन में अपन गाँव में एक जन पटेल साहब घर गयो, लौकी चाहिए पटेल साहब, नहीं महाराज बारी देख ले की बड़ बड़ लौकी मांग भरे रहे, ए मांग नहीं टोरो महाराज। मैं कहूँ चल ठीक, काली आ गए दादा जगह में कहूँ चल ठीक है, बस दूसरैया देख गया अच्छा बड़े बड़े लौकी। मैं कहूँ काल बार तो नहीं ली से कहाँ ले एक एक ठन इंजेक्शन दे महाराज, रात भर फलों में रस नहीं रहेगा, फूलों में मनुष्यों की आकृति छोटी पड़ जाएगी, पशुओं की आकृति छोटी पड़ जाएगी। हाँ दासा जात है मनखे है, धीरे 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 हम मोर मोर बाबा मोर बाप ले ऊंच ली से मोर ले ऊंच मोर बाप मोर बाबा मोर बाप ले ऊंच मोर ले ऊंच मोर बाप मोर एक जन है ऐसे लगते था सही का छोटे हो जा का छोटे हो जाइए, छोटे हो थो कक्का बड़बड़ देखो कक्का बड़बड़ हो जाइए, आदमी जानता चरौटा पेड़ के नीचे में बाजार था कक्का बड़बड़ हो जाए। मैं एक दिन अपन गुरु दगल पूछो कक्का बड़बड़ हो जाए बता ता कहीं मान ले लिख के पूरी कहूं लिख हो ये लीक है और लीक के पूरी में फिर लीक कक्का बढ़ रही कल्पना कर नहीं सूक्ष्म आंखों से व्यक्ति दिखाई नहीं देगा, एक से एक घटनाएं घटेंगी और जब घोर कलयुग हो जाएगा यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। फिर भगवान का अवतार होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज चौपाई लिखते हैं कि जब जब होय धर्म के हानि बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, जब जब धर्म के बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा हरै दया निधि सज्जन पीरा। ऐसे भगवान का अवतार होगा और कलयुग में क्या क्या होगा। भाई भाई को नहीं माने, भाई भाई को नहीं माने, बेटा बाप को डांट लगावे, धरो जाए ध्यान में। भाई भाई को नहीं भावे, बेटा बाप को आंख दिखावे, धरो जाए ध्यान में। ऐसो कलयुग सो आयो हिंदुस्तान, ऐसो कलयुग सो आयो हिंदुस्तान में, ऐसो कलयुग सो आयो हिंदुस्तान में, ऐसो कलयुग सो आयो हिंदुस्तान में। कलयुग का दर्शन करा रहा हूं इस भजन के माध्यम से, ध्यान से सुनना। भाई भाई को नहीं भावे, भाई भाई को नहीं भावे भाई, बेटा बाप को आंख दिखावे, बेटा बेटा बाप को आंख दिखावे, बेटा धरो जाए ध्यान में। ऐसो कलयुग सो आयो हिंदुस्तान,
ऐसा ही होगा। ऐसा ही होगा कलयुग में। मात पिता को नहीं लागे सास ससुर मन भावे। मात पिता को नहीं लागे सास ससुर मन भावे। अपने घर में पापा अपने पिताजी बाबू और ससुराल जाता है पापा जी। और कभू कभू घर का डोकरा ऐसे हो जाते हैं पापा जी। मात पिता जिनको नहीं भावे सास ससुर लागे। मात पिता को नहीं लागे सास ससुर मन भावे। बहन भांजी छोड़ सरहजन को साड़ी मंगवावे। बहन भांजी सोच बहन और भांजी को छोड़ बहन भांजी छोड़ सरहजन को साड़ी मंगवावे। और भोजन संग संग में पावे। भोजन संग संग में पावे। बैठे मंद मंद मुस्कावे। बैठे ससुराल में मंद मुस्कावे। बैठे मंद मंद मुस्कावे। बैठे मंद मंद मुस्कावे। मजा है पान में ऐसो कलयुग सो आयो हिंदुस्तान में। ऐसो कलयुग सो आवे हिंदुस्तान में। ऐसो कलयुग सो आयो हिंदुस्तान में। भाई भाई को नहीं भावे। भाई भाई को नहीं भावे। बेटा बाप को आंख दिखावे। बेटा बाप को डांट दिखावे। बेटा बाप को आंख दिखावे। बेटा बाप को आंख दिखावे। घर हो जाए ध्यान ऐसो कलयुग सो आयो हिंदुस्तान में। पाउडर मुंह में गलियन गलियन डोले। मल के क्रीम पाउडर मुंह में गलियन गलियन घूमे। देखो कलयुग में क्या क्या होगा। मल के क्रीम पाउडर मुंह में गलियन गलियन डोले। मल के क्रीम पाउडर गलियन गलियन घूमे। करके अधर का राम न बोले। और ना कथा भागवत भावे। ना कथा भागवत भावे। ना कथा भागवत भावे। ना कथा भागवत भावे। घर घर डीजे बजवावे। घर घर डीजे बजवावे। देखो कथा भागवत में मन नहीं लगेगा और डीजे में नहीं। कथा भागवत भावे। नहीं कथा भागवत भावे। घर घर डीजे में नचवावे। घर घर डीजे में नचवावे। मजा ले शान में डीजे में शान। घर घर डीजे में नचवावे। घर घर डीजे में नचवावे। मजा ले शान में ऐसो ऐसो कलयुग सो आयो हिंदुस्तान में। ऐसो कलयुग सो आयो हिंदुस्तान
तो कलयुग सो आयो हिंदुस्तान में। इस प्रकार कलयुग गया है और महाराज परीक्षित ने सुखदेव भगवान से कहा, तो लगता है मैं भी जाने की तैयारी करूं प्रभु। परीक्षित जी 6 चक्रों को आपस में मिलाकर के बैठ जाते हैं और सुखदेव भगवान अंतिम उपदेश देते हैं, अब मेरे भी जाने का समय हो रहा है। ऐसा कहकर अंतिम उपदेश दिया है, जैसे नवाजुनी 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 होता है वैसे ही जीव नवाजुनी नवाजुनी। इसलिए कभी भी किसी के जाने वाला तो चला गया, आप सभी से निवेदन है नवाजुनी नवाजुनी। जैसे धान तो वही है ना, किसान खेत में डाल देता है, वही धान नया हो जाता है। उसी धान को काट कर फिर कोठी में डाल देता है तो वही पुराना हो जाता है। उसी धान को निकाल करके फिर खेत में डाल देता है तो वही धान फिर से नया हो जाता है। ये संसार का नियम है, ये संसार का काल चक्र है। यहाँ सबको जाना है, काल चक्र में घूम रहा है, जाना आना जाना, पुनर्विजनन पुनर्विमरणम जठरे जननी जठरे शयनम। ये संसार है, यहाँ जो आया है उसको जाना ही होता है। इसलिए मैं भी जा रहा हूँ। सुखदेव भगवान ने अंतिम उपदेश दिया और अंतिम उपदेश देकर के अब मैं जा रहा हूँ। प्रणाम निवेदन किया है, सुखदेव जी को विदाई दी है और महाराज 6 चक्रों को आपस में मिला करके परीक्षित जी महाराज बैठ जाते हैं। स्वर्ग लोक का नाग भयंकर तक्षक है, श्राप के आधार में। देखो जीवन में कभी पाप नहीं किया था परीक्षित जी ने, एक बार पाप किया था, केवल एक बार। कोई मरा हुआ सांप पहना दिया था ऋषि के गले में, उसकी सजा आज मृत्यु दंड हो रही है। बोलो जय जय। स्वर्ग का नाग निकला है और डसने के लिए निकला है, लेकिन एक बात ध्यान रहे, कोई मारने वाला होता है ना तो कोई बचाने वाला भी। तक्षक मारने दौड़ा, लेकिन एक कश्यप नाम के ऋषि थे, वो बचाने के लिए दौड़ गए। दोनों की आपस में भेंट हो गई, दोनों ब्राह्मण रूप में थे। तक्षक ने कश्यप से पूछा, कहां जा रहे हो? तो कश्यप ने कहा, तुम कहां जा रहे हो तक्षक? तो तक्षक ने कहा, मैं डसने जा रहा हूं परीक्षित को। तो कश्यप ऋषि ने कहा, तुम जिसको डसने जा रहे हो उसको मैं बचाने जा रहा हूं। अच्छा, तुमने इतनी हिम्मत है मेरे डसे हुए को बचा लो? तुम्हें विश्वास नहीं है तो परीक्षा लेकर देख लो। वहीं लहलहाता हुआ एक पीपल का वृक्ष था, फुफकार मारा, एक ही फुफकार में जल करके राख हो गया महाराज, वो पीपल का वृक्ष था। अब इसको जीवित करके बताओ, आज भी ब्राह्मण में मंत्र में उतनी शक्ति है कि अपने मंत्र के प्रभाव से किसी को भी जीवित कर सकता है, प्राण डाल सकता है, आज भी पावर है। इसीलिए हम लोग ठेका लेते हैं। कोई मंत्र महामृत्युंजय जाप, कोई अंतिम सांस गिन रहा है, ठेका लेते हैं हम लोग। महामृत्युंजय जाप होता है और आज भी महामृत्युंजय मंत्र में इतनी शक्ति है कि हॉस्पिटल से लौटकर व्यक्ति आ जाता है, जीवित हो जाता है, हाँ, प्राण उसके लौट जाते हैं। ये आज भी पावर है। जहां हाथ में जल लिया और जल ले करके वो पीपल का वृक्ष जो जल गया था लहलहा अपने स्थान में उग जाता है। और 3 बार उन्होंने ताली बजाई है और जितने उसमें चिड़िया पक्षी बैठे थे उतने ही चिड़िया उतने ही पक्षी, जितने पत्ते थे जितने शाखाएं थी, बिल्कुल कश्यप ऋषि के मंत्र के प्रभाव को देख करके तक्षक ने कहा, मैं परीक्षित को डसूंगा, अभी बचा लेगा, विधि के विधान में उलटफेर हो जाएगा। क्या चाहते हो भैया? तो बोले, मैं थोड़ा बहुत चाहता हूँ, तो वहां से धन ले जाओगे, यहाँ से चले जाओ। विदा किया है, तक्षक गए हैं और जाकर के महाराज कई लोग कई प्रकार की बातें करते हैं। कीड़े के रूप में गए,
और महाराज परीक्षित को डसा है। महाराज परीक्षित का शरीर पहले से ही सत गया था और महाराज परीक्षित के शरीर से भी एक दिव्य तेज ज्योति का प्राकट्य हुआ और वही ज्योति जो भगवान के शरीर से ज्योति निकली थी उसी ज्योति में जाकर के समाहित हो जाती है। आत्मा और परमात्मा दोनों का मिल जाना ही भागवत कथा को प्रदर्शित करता है। और महाराज परीक्षित के पुत्र का नाम जानते हैं आप? जन्मेजय। जन्मेजय को पता चला मेरे पिता को सर्प ने काटा है। तुरंत प्रतिज्ञा किया, प्रतिज्ञा मैं करता हूं आज के बाद पृथ्वी में एक भी सांप जीवित न रहे, क्योंकि मेरे पिता को सांप ने काटा है। संसार में जितने बड़े बड़े विद्वान हैं, पंडित हैं, सबको बुलाया। अब बुलाकर उन्होंने कहा जितना दक्षिणा लेना चाहते हैं उतना दक्षिणा दूंगा, जो आप चाहते हैं वो मैं देने को तैयार हूं, किंतु संसार में एक सांप नहीं बचना चाहिए। यज्ञ वेदी तैयार किया गया, पंडित लोगों को दक्षिणा से लेना देना है। यज्ञ शुरू हुआ। स्वाहा स्वाहा असड़ियाय नमः, स्वाहा पीटियाय स्वाहा, डोमियाय स्वाहा। जितने छोटे छोटे सांप हैं सब आकर के हवन कुंड में गिर के मरने लगे महाराज। अब जहां सर्पसत्र यज्ञ प्रारंभ हुआ, ये जो तक्षक है हमारे डर के कारण देवराज इंद्र के सिंहासन के गोड़े में जाकर छिप गया पूरा में। तो जन्मेजय ने कहा और जितना दक्षिणा लेना चाहते हो उतना दक्षिणा देने को तैयार हूं महाराज, लेकिन जिस सर्प ने मेरे पिता को काटा है वो क्यों नहीं आ रहा है? तो पंडितों ने कहा वो देवराज इंद्र के खूरा में, सिंहासन के खूरा में बैठा है। तो बोले इंद्र सहित। पंडितों ने कहा थोड़ा दक्षिणा बढ़ा दो तो वो भी हो जाए। इंद्र संहिताय दक्षकाय स्वाहा। इंद्र समेत उड़ने लगा। अब इंद्र ऊंच निवास नीच कर करती, उसने कहा तो शंकर मैं कब्र जरूर मरूं। तो तक्षक ने कहा मैं भी तो देवताओं की टीम में हूं, आप ही ने तो भेजा था, चलो अब एक साथ हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। बताइए चले जा रहे हैं। उस समय ऋषियों ने देखा कि ये तो घोर अनर्थ हो जाएगा, अमृत पी चुके हैं देवराज इंद्र, तक्षक की गड़बड़ हो जाएगा। तो आस्तिक मुनि को भेजा। आस्तिक मुनि आए हैं और जन्मेजय को समझाया तुम गलत कर रहे हो, तुम्हारे पिता ने जैसा कर्म किया वैसा सजा उसको भोगनी पड़ी और छोटे छोटे सर्पों को मारने से कोई फायदा नहीं है जन्मेजय। और रही बात तक्षक की, तो अमृत पी चुका है, उसको कोई नहीं मार सकता है, व्यर्थ में जबरदस्ती ये सब बंद कराओ। समझाया है और जन्मेजय समझ गए हैं, पश्चाताप किया है और प्रायश्चित के रूप में मैंने छोटे छोटे सांपों को मारा है, इसलिए प्रायश्चित के रूप में पिता ने श्रीमद् भागवत की कथा सुनी तो मैं देवी भागवत की कथा सुनूंगा। ऐसा कहकर देवी भागवत की कथा को जन्मेजय ने सुना है। देवता आकाश मंडल से पुष्पों की वर्षा करने लगे, तालियां बजाने लगे, नगाड़े बजाने लगे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण में 12 स्कंद 335 अध्याय 18,000 श्लोक हैं। अस्कंद सर्ग सर्ग बहुत सारी चर्चाएं हैं।
भागवत की कथा अप्रतिम है और घड़ी का काटा छह में जा रहा है और आज बरवाही है। पूरा 12 महीना कुमार है, आज के दिन हम मोने हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसे चढ़ोतरी का नियम है। तो चढ़ोतरी का काम है, संकेत हो रहा है और 6 बज रहा है। अच्छा, आज नहीं चढ़ाए सब कुछ, कालियो चढ़ा गीता चढ़ोतरी। और कल निवेदन है आप सबसे, आपने बहुत अच्छा साथ दिया, मैं आप सबका आभारी हूं। इस शाहू परिवार के द्वारा, इस शाहू परिवार भी आपका आभारी है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। और बाहर ग्रामीण अंचल से जितने भी लोग पधारे हैं, जो जिनको मैं रोज देख रहा हूं, उन सबका भी बहुत बहुत आभार है। अच्छा, तुम अनेक हम समझू, मैं नहीं चिन्ह एक दिन जे ना है तो मैं पक्का चिंता। अच्छा, एक शक्ति पर ऊपर में बैठा है चंदू भैया, ताकि सब हम देख जाए, तो इसलिए आप सबका आभार है। बहुत अच्छा आप सबका प्रेम मिला। फिर कभी समय मिलेगा तो आपका दर्शन होगा। कल आपने 7-8 दिन, आज 8वां रोज है, 8 दिन साथ दिया है, तो कल बस और साथ देना पड़ेगा। आओगे कि नहीं आओगे कल? दोनों हाथ ऊपर करके बताओ कौन कौन आएगा। क्या हुआ? अच्छा, निवेदन है कल थोड़ा जल्दी आना है, कल उपवास रहना है। अच्छा, कैसे उपवास रहना है? अपने घर में भोजन नहीं करना है। कल आप सबको 10:30 बजे या 11 बजे पहुंच जाना है। अपने घर से तुलसी का पत्र लेकर आना है। क्या? जोर से बोलो। हाँ, कल तुलसी वर्षा होगी, कल गीता भी होगा, हवन, सहस्त्रधारा। कल मैं 10:30। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बीच के। आइए, भगवान नाम 2 मिनट संकीर्तन और उसके बाद में चढ़ोतरी का कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा। भक्तवत्सल भगवान की, श्री राधा सरकार की। आप सबको विदित है कि आज हमारी श्री भागवत भगवान का चढ़ोतरी का कार्यक्रम रखी गई है। जी भाई बंधुओं, समस्त ग्राम से लावत कुमारी कैसे चढ़ोतरी नाम सुन के कैसे भाग सकते और अमृत बाणी बरसे कमरा तुझे न पानी, बुझो बुझो रखना अमृत बाणी बरसे कमरा बांके बिहारी मुझको देना सहारा, बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तो
देना सहारा। बांके बिहारी मुझको देना सहारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। तेरे सिवा दिल में समाए न कोई। तेरे सिवा दिल में समाए न कोई। लगन का ये दीपक बुझाए न कोई। लगन का ये दीपक बुझाए न कोई। तू ही मेरी कश्ती, तू ही है किनारा। तू ही मेरी कश्ती, तू ही है किनारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। छूट जाए ना दामन तुम्हारा। ओ बांके बिहारी मुझको देना सहारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। सम्माननीय स्वर्गीय श्री भेक सिंह जी साहू के पावन पुण्य स्मृति में यह जो श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन हमारे धर्म सिंह जी साहू, चंदू साहू जी, शोभित कुमार जी साहू, गणेश राम जी साहू, इनके परिवार के द्वारा आयोजित किया गया था, जिसका आज विश्राम दिवस था। बहुत सारे लोगों के मन में यह विचार आता है, महाराज का माहिर से तो आप और चंदू जी भी हैं। आज तक मैं कथा में गया हूं, किसी से मांग कर नहीं गया। मेरा कोई अपना मांग नहीं होता है, क्योंकि कथा का विक्रय नहीं किया जाता है, धर्म का विक्रय नहीं किया जाता है। हमारे चंदू भैया जी सामने में है, इनसे आप पूछ लीजिए। ये जब गए तो महाराज आप कितना लेंगे, इन्होंने पूछा तो हमने कहा कि भैया जो देंगे हम सहजता से स्वीकार होगा, हमने कहा था। और आज चढ़ोतरी का दिवस है, तो भागवत कथा की चढ़ोतरी में साहू परिवार के द्वारा 1,01,01 रुपए सादर समर्पित किया गया है। भगवान इनके पूरे परिवार को सुखी रखें, समृद्ध रखें, स्वस्थ रखें, आनंदित रखें। और ये 1 लाख जो है वो सिर्फ मेरा है और मेरे पंडितों का है, और बाकी और भी इनका खर्चा है। इनको मानो खर्चा तो होना ही है? तो आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है। और कल का कार्यक्रम शेष रह गया है, कल का कार्यक्रम शेष रह गया है। कल गीता, पूर्णाहुति, सहस्त्रधारा, यज्ञांत स्नान, कल चिकट भी होगा। इधर होता है क्या चिकट भागवत में?
कल चिकट भी होगा। जैसे हमारे यजमान लोग बैठे हैं तो गंगा स्नान में ही बैठे हैं, भागवत गंगा है, और गंगा स्नान के बाद कोई जब आता है तो उसको चिकट पहनाया जाता है। तो कल चिकट का भी कार्यक्रम होना है, तो आप और पूर्णाहुति धारा का सारा कार्यक्रम, उसके बाद आप सब लोगों के लिए भोजन भंडारे की व्यवस्था भी रखी गई है। तो आप कल अधिक से अधिक संख्या में, अच्छा कल कथा नहीं होगी ऐसी बात नहीं है, कल भी कथा होगी। कल गीता के ऊपर हम प्रवचन देंगे, इसलिए आप सबसे निवेदन, कल का समय केवल कल शेष रह गया है, तो आप अधिक से अधिक संख्या में पधार करके कथा का आनंद लाभ लेकर अपने जीवन को कृतार्थ करने का प्रयास करेंगे। भक्तवत्सल भगवान की। कोमल साहू, कुमारी लक्ष्मी साहू नवलपुर वाले 111 रुपये अर्पण हुए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्रद्धा भक्ति की जय। सीताराम लावतरा की ओर से 50 रुपये सवा काठा धान अर्पण हुए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्रद्धा भक्ति की जय। कृष्णा लावतरा की ओर से भगवान के जन्म कमल 21 रुपये अर्पण हुए। बोल वृंदावन बिहारी लाल। गोपाल साहू जी अचानक मन्नू साहू लावतरा 100 रुपये। बोले जरूरत नहीं है। उर्मिला साहू इन दोनों की ओर से 100 रुपये सवा काठा अनाज। गैंद्राम साहू लावतरा 101 रुपये। विनोद साहू की ओर से 50 रुपये। बलिराम साहू 50 रुपये लावतरा वाले। पर्यटन साहू लावतरा 51 रुपये। राजन गिरलहरी 50 रुपये। हेमलाल साहू 51 रुपये। पलटूदास गिरलहरे 50 रुपये। शेर सिंह 50 रुपये। गोवर्धन सिंहपुर लावत 50 रुपये। लावतरा 50 रुपये। इंदल साहू लावतरा 100 रुपये। काव्यांश भरखटी वाले की तरफ से 101 रुपये। ये पूरे परिवार के द्वारा 3551 रुपए भागवत प्रधान प्रसादन समर्पित किया गया। भगवान के पूरे परिवार का स्वस्थ रखें। वृंदावन बिहारी लाल की जय। पंचराम साहू लावतरा 51 रुपये। खेदूराम साहू लावतरा 205 रुपये। गोंदीराम साहू लावतरा 101 रुपये। ईश्वर साहू लावतरा 51 रुपये। अब का हो दिलहरन दास मानिकपुरी लावतरा 150 रुपये। छबील साहू लावतरा 101 रुपये। राम कुमार साहू बंडरभट्टा वाले 500। भगवान कृष्ण की 16,000 रानियां थी। ध्यान से सुनिएगा। तो भगवान कभी किसी के कमरे में नहीं जाते थे ना, तो वो मन ही मन कहती थी आज कन्हैया नहीं आए। क्यों नहीं आए? हो सकता है कि दूसरे के कक्ष में होंगे। तो एक सखी दूसरे सखी से कहने लगी, बड़े ध्यान से सुनिएगा, चलना उस सखी के कक्ष में, मतलब सऊत के कक्ष में जाएंगे। तो दूसरे सखी ने कहा सऊत के कमरे में कौन जाएगा, मुंह नहीं देखेंगे। तो एक सखी ने कहा का बिगड़ जाएगा, चल कम से कम इसी बहाने कन्हैया का दीदार तो हो जाएगा, उस कृष्ण का दर्शन तो हो जाएगा। पिया नैनन में पिया इन नैनन में पलक झाप तो हेलो नाम देखूं गैर को
ना तो है देखन दूं ना मैं देखूं गैर को और ना तो है देखन दूं चलो री सखी सौतन के घर जाएंगे। सबको में ध्यान देंगे आप। सखी क्या कह रही है? चलो री सखी सौतन के घर जाएंगे। चलो री सौतन के है चलो री सौतन के सौतन के घर गई है सखीरी सौतन के घर गई सौतन के घर गई चलो रे सखी सौतन सौतन के घर गई घटे तो का घट जाए मान घटे तो का घट जाए क्या शब्द है सखी ने कहा मैं सौत के घर नहीं जाऊंगी तो दूसरे सखी ने कहा मान घटे तो का घट जाए मान घटे तो का घट जाए मान घटे का घट मान घटे तो का घट पीहू जी के दर्शन पहिए पीहू जी के दर्शन पहिए ओ पीहू जी के दर्शन इसलिए चलो रे सौतन के घर 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 चलो रे सौतन के
सखी सौतन के घर गई है। आरती की तैयारी करेंगे। चलो रे सौतन के 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 मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती उतारूं मैं भगवान तेरी आरती दोनों हाथ ऊपर करो। मन में बसाकर तेरी मूर्ति मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारो मैं भगवान तेरी आरती उतारो मैं भगवान उतारो मैं भगवान तेरी आरती उतारो मैं भगवान तेरी आरती हाँ तेरी आरती 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 तेरी आरती हाँ तेरी आरती। मन में उठाइए दोनों हाथ मन में बसाकर तेरी मूर्ति मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारो मैं तेरी आरती उतारो मैं तेरी आरती उतारो मैं भगवान तेरी आरती उतारो मैं भगवान तेरी आरती। श्री राम हरि 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 करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान भाव में फंसी
नाव मेरी कार दो कर्म करो कष्ट हरो ज्ञान दो दर्द की दवा तुम्हारे पास है 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 जिंदगी दया की है भीख मांगती मन में बसा कर तेरी मूर्ति मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो तेरी आरती उतारो मैं तेरी आरती उतारो मैं भगवान तेरी आरती उतारो मैं भगवान तेरी आरती हरि 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 बोल तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान जिंदगी जब तेरे नाम दिया मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान जिंदगी जब तेरे नाम कर दिया मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान जिंदगी जब तेरे नाम कर दिया मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा 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 चिंता है तुमको प्रभु संसार में बसा कर तेरी में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो तेरी आरती उतारो मैं तेरी आरती उतारो मैं भगवान तेरी आरती उतारो मैं भगवान तेरी आरती सांवरिया सरकार की वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान नारद गुणगान करे छेड़े वीणा तान वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान नारद गुणगान करे छेड़े वीणा तान वेद तेरी महिमा गावे संत करे नारद गुणगान करे छेड़े वीणा तान नारद गुणगान करे छेड़े वीणा 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 भक्त तेरे द्वार कर तू है पुकार भक्त तेरे द्वार कर तू है पुकार भक्त तेरे द्वार
करत है पुकार, भक्त तेरे द्वार करत है पुकार। दास सूर्य भान तेरी गावे आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारो तेरी आरती, उतारो मैं तेरी आरती, उतारो मैं भगवान 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 तेरी आरती। करुणावतारम संसार सार भुजगेन्द्र गदावसंतम दयानंदये भवं नमामि। सहितं नमामि। मंदारमाला गुलिकांताय पवनमाला कित शेखराय दिगंबराय जदिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। त्वमेव माता सविता त्वमेव, त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या जगत् त्वमेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे 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 हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे प्राणियों में विश्व का गौ हत्या, गौ माता की, सत्य सनातन धर्म की, परम पूज्य कृपात्री जी महाराज की, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, व्यास नारायण महाराज की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुजनों की, सभी देशों की, सभी राष्ट्रों की, सभी धर्मों की, हमारी ग्राम की, साहू परिवार की, हर हर महादेव शंभो पार्वती पत हर 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 महादेव। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। राधे राधे एक साथ श्याम से राधे राधे। राम कहोगे आराम मिलेगा। राम कहोगे, सुबह नहीं तो खाने को
खाने को, रहने को, रहने को, अंतिम में प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आपको पुनः सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है, कल आप सब ठीक 10:30 बजे, अति हो गया तो 11 बजे, उससे ज्यादा नहीं, फिर एंट्री बंद। 11 बजे आप सब तुलसी पत्र लेकर, चाहे पानी गिरे, करा गिरे, चाहे गर्मी रहे, चाहे ठंडा, हर परिस्थिति में आप सबको 11 बजे उपस्थित हो जाना है। हम आएंगे और 2-2:30 बजे तक के पूर्णाहुति का कार्यक्रम हो जाएगा और 3 बजे आप सबके लिए भोजन प्रसादी की व्यवस्था है। आप अधिक से अधिक संख्या में ग्रहण करके भोजन प्रसादी ग्रहण करके यज्ञान स्नान करके अपने जीवन को प्रदान। अच्छा, फुलवा देखना बरहा, सब देवता आए, फुलवा देखना, सब देवता आए, फुलवा सब देवता आवे, फुलवा देखन बरहा, ये हो फुलवा देखन बरहा, सब देवता आवे, फुलवा देखन बरहा, सब देवता आवे, फुलवा देखन बरहा, ये हो फुलवा देखन बरहा, सब देवता आवे, फुलवा सब देवता आवे, फुलवा देखन बरहा। काचड़ी आए गणपति राजा, काचड़ी आए हनुमाना, काचड़ी आए गणपति राजा, काचड़ी आए गणपति राजा, काचड़ी आए हनुमाना, काचड़ी आए गणपति राजा, काचड़ी आए हनुमाना, काचड़ी आए गणपति राजा, काचड़ी आए हनुमाना, काचड़ी आए गणपति राजा, काचड़ी आए, काचड़ी आए गणपति राजा, काचड़ी आए हनुमाना, काचड़ी आए गणपति राजा, काचड़ी आए हनुमाना, काचड़ी आए हनुमाना, काचड़ी आए हनुमाना, काचड़ी आए गणपति राजा, काचड़ी आए, काचड़ी आए गणपति राजा, काचड़ी, बड़े भाव से काचड़ी आए गणपति राजा, काचड़ी आए हनुमाना, काचड़ी आए हनुमाना, काचड़ी आए हनुमाना, काचड़ी आए गणपति राजा, काचड़ी आए, काचड़ी आए गणपति राजा, काचड़ी आए हनुमाना, काचड़ी आए गणपति राजा, काचड़ी आए हनुमाना, काचड़ी आए हनुमाना भवन, काचड़ी आए हनुमाना, काचड़ी आए हनुमाना भवन, मोर काचड़ी आए, काचड़ी आए हनुमाना भवन, मोर काचड़ी आए हनुमाना, काचड़ी आए हनुमाना भवन, मोर काचड़ी आए हनुमाना, काचड़ी आए हनुमाना भवन, काचड़ी आए हनुमाना, काचड़ी
चढ़िया है हनुमाना भवानी मोर का चढ़िया है हनुमाना का चढ़िया है हनुमाना भवानी मोर का चढ़िया है हनुमाना का चढ़िया है भोले बाबा का चढ़िया है भोले बाबा फुलवा देखा ना पारा सब देवता आवे फुलवा देखा ना पारा सब देवता आवे फुलवा देखा ना पारा ये हो फुलवा देखा ना पारा सब देवता आवे फुलवा देखा ना पारा सब देवता आवे फुलवा देखा जय हो मुसवा चढ़िया गणपति राजा पवन चढ़े मुसवा चढ़िया गणपति राजा पवन चढ़े हनुमाना मुसवा चढ़िया गणपति राजा पवन चढ़े हनुमाना मुसवा चढ़िया गणपति राजा पवन चढ़े मुसवा चढ़िया गणपति राजा पवन चढ़े हनुमाना मुसवा चढ़िया गणपति राजा पवन चढ़े हनुमाना पवन चढ़े हनुमाना भवन गुरु पवन चढ़े हनुमाना मुसवा चढ़िया गणपति राजा पवन चढ़े गणपति राजा पवन चढ़े हनुमाना मुसवा चढ़िया गणपति राजा पवन चढ़े हनुमाना पवन चढ़े हनुमाना भवन गुरु पवन चढ़े हनुमाना पवन चढ़े हनुमाना पवन चढ़े पवन चढ़े हनुमाना भवन पर पवन चढ़े हनुमाना भवन पर पवन चढ़े हनुमाना पवन चढ़े हनुमाना मुसवा चढ़िया गणपति राजा पवन चढ़े हनुमाना भवन पर पवन चढ़े हनुमाना पवन चढ़े हनुमाना भवन पर पवन चढ़े हनुमाना पवन चढ़े हनुमाना पवन चढ़े हनुमाना मुसवा चढ़िया गणपति राजा पवन चढ़े पवन चढ़े हनुमाना भवन पर पवन चढ़े हनुमाना पहला चढ़ के भोले बाबा फुलवा देखा ना फुलवा देखा सब देवता आवे फुलवा देखा आदि शक्ति महामाया की हेलो हेलो भरत नहीं वो माता रानी मोर देवाला माता रानी
माता वो